Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह की चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 नर्व्स एंड नंबर 2 गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जब न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ आपस में मिलके एक क्लस्टर बनाती हैं तो उसको हम कहते हैं गैंग्लियन। इसी तरह से नर्व्स जो हैं वो या तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होती हैं या फिर वो इम्पल्सेस को लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही होती हैं। यही रीज़न है कि नर्व्स को हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 क्रेनियल नर्व्स एंड नंबर 2 स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व जो कि ब्रेन की तरफ जाती हैं उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और वो नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रेनियल नर्व्स की तादाद है 12, यानी कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसी तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स की क्वांटिटी है 31 पेयर्स। क्रेनियल नर्व्स यानी कि वो नर्व जो कि ब्रेन की तरफ जाती हैं वो सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं और मिक्स भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पाइनल नर्व्स की तो स्पाइनल नर्व जो है वो हमेशा मिक्स्ड नर्व्स होंगी। मिक्स्ड नर्व्स का मतलब ये है कि उसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों तरह की नर्व्स पाई जाती हैं। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स आपस में मिलके दो तरह के पाथवेज बनाती हैं। नंबर 1 इज़ सेंसरी पाथवे एंड नंबर 2 इज़ मोटर पाथवे, जिसको हम सेंसरी डिवीजन या फिर मोटर डिवीजन भी कहते हैं। सेंसरी पाथवे का क्या मतलब है? सेंसरी पाथवे का मतलब ये है कि अगर इम्पल्सेस जो हैं वो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही हैं तो वो सेंसरी पाथवे में शुमार की जाएंगी। इसी तरह से मोटर पाथवे का मतलब ये है कि अगर इम्पल्सेस कंडक्ट होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ जाएंगी तो इसका मतलब ये है वो एक मोटर पाथवे को फॉलो कर रही है। मोटर पाथवे को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अगर हम बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए आपकी बॉडी में जितने भी कॉन्शियस के ज़रिए जो एक्शंस हो रहे होते हैं, वॉलेंटरी एक्शंस हो रहे होते हैं, यानी कि ऐसे काम जो कि आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, तो वो सारे जो काम हो रहे होते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए होते हैं। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपके पास मोटर न्यूरॉन्स होती हैं और मोटर न्यूरॉन जो है वो इम्पल्सिस को कंडक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स की तरफ। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपके कॉन्शियस में नहीं होती, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि ऐसे काम जो कि आप खुद नहीं कर रहे होते बल्कि वो खुद ही हो रहे होते हैं, यानी कि अनकॉन्शियसली हो रहे होते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स होती हैं और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो आगे से इम्पल्सेस सेंड करती हैं कार्डियक मसल्स की तरफ, स्मूथ मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ। डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो तरह के सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ सिंपैथेटिक एंड नंबर 2 इज़ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम की तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए प्रिपेयर करता है, यानी कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आपके सामने आ गई है तो उसमें जो आपकी डीलिंग होती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है। इसलिए हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जो ज़रूरी जो एक्शंस लेने होंगे वो एक्शंस लेगा। फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा, आपका जो प्यूपल होगा उसको डायलेट कर देगा, आपकी जो हार्ट बीट होगी उसको एक्सेलरेट कर देगा, यानी कि आपका दिल है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपकी जो ब्रोंकाई है उनको रिलैक्स कर देगा और आपका जो ब्रीथिंग रेट है उसको तेज़ कर देगा। आप की जो सांस लेने का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आपकी जो बॉडी में डाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा होगा वो रुक जाएगा। और जैसे ही स्ट्रेस की जो सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है वो ख़त्म होगी तो फिर जो दूसरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वो अपना एक्शन लेगा। वो क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हो रहे होते हैं, जितने भी एक्शंस हो रहे होते हैं उनको नॉर्मलाइज कर देता है, उनको नॉर्मल सिचुएशन में दोबारा से लेके आ जाता है। यानी कि आपका प्यूपल जो पहले डायलेट कर गया था अब उसको वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर देगा,
आपकी बॉडी में जो डाइजेशन रुक गई थी वो डाइजेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो हार्ट बीट का जो रेट है या फिर आपकी ब्रीथिंग रेट है वो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जब भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पल्स को भेजेगा मसल्स की तरफ या फिर ग्लैंड्स की तरफ, तो वो आगे से दो तरह के एक्शंस देंगी या दो तरह के रिस्पॉन्सेज करेंगे। सबसे पहला जो एक्शन ये होगा कि आपके जो ब्रेन के जो हायर सेंटर्स हैं वो आपकी बॉडी के जितने भी कॉन्शियस एक्शंस हैं या फिर वॉलंटरी एक्शंस हैं, यानी ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो कि अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, वो आपके एक्शंस को जो है वो कंट्रोल करेगा। और दूसरा जो है वो इम्पल्सेस जो हैं वो आपके हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन में से पास नहीं होगी, बल्कि इसके ज़रिए आपके ऐसे रिस्पॉन्सेज बॉडी में प्रोड्यूस होंगे जो आपकी कॉन्शियस से नहीं हो रहे होंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी से नहीं हो रहे होंगे, बल्कि अनकॉन्शियसली हो रहे होंगे। ऐसे रिस्पॉन्सेज जो कि अनकॉन्शियसली हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस। और बाज़ का ये जो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत जल्दी से आप रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और वो पाथवे जिस पाथवे के ज़रिए जो नर्व इम्पल्स है प्रोड्यूस हो रही होती है, रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस कर रही होती है, उस पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शन की जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो ये है कि जब भी आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करते हैं। ये जो आप फ़ौरन से रिस्पॉन्स देते हैं, अपने हाथ को पीछे करते हैं, ये आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहा होता है, एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा होता है। जब आप किसी गर्म चीज़ को टच करेंगे तो जो हीट है वो आपकी स्किन के अंदर जो टेम्परेचर होता है, स्किन के अंदर जो टेम्परेचर होता है या फिर जो पेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और ये नर्व इम्पल्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए जाती है आपके स्पाइनल कार्ड तक, यानी इंटर न्यूरॉन तक। इंटर न्यूरॉन आपके स्पाइनल कार्ड के अंदर होती है। फिर इंटर न्यूरॉन क्या करती है, इस इम्पल्स को आगे से भेजती है मोटर न्यूरॉन्स की तरफ, और मोटर न्यूरॉन से इम्पल्स आती है आपके बॉडी के मसल्स तक। जब इम्पल्स आपके बॉडी के मसल्स तक पहुंच जाती है एक मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, तो आपके जो बॉडी के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आपकी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप एकदम से अपने हाथ को जो है वो पीछे करेंगे। तो इस दौरान कुछ इंटरन्यूरॉन्स इम्पल्सेस को ब्रेन की तरफ भेज रही होती हैं, ताकि जो इंसान जो है जो पेन के जो फीलिंग्स होती हैं वो उससे आगाह हो सके। I hope students you have gained the concept of peripheral nervous system and reflex action. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.